ये देख रहे हैं आप, ये हैं मिस्टर पंकज, पंकज साहब। ठीक है। अब आप बताइए ये कौन है? ये हैं मिस्टर पंकज उदास, पंकज उदास साहब। ठीक है। पंकज उदास साहब बड़े अच्छे गाने बनाते हैं ये। और अल्ताफ़ राजा साहब भी बहुत अच्छे गाने लिखते हैं। एक जगह तो किसी ने लिखा था, अल्ताफ़ राजा के गानों में शराब से ज़्यादा नशा है। तो खैर, अब मैंने अल्ताफ़ राजा साहब के बारे में और पंकज उदास साहब के बारे में बात कर ही लिया है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं बिल्कुल नार्सिसिस्ट नहीं हूँ। ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, है ना। मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था, तो एक एक्सपर्ट थी ऑन इमोशंस। वो कह रही थी कि देर इज़ नो सच थिंग एज यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। मतलब हम जो फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं वो एक्चुअली उतने यूनिवर्सल नहीं होते हैं। उन्होंने एग्जांपल ये दिया कि जब हम डरते हैं तो अपनी आँखों को ऐसे कर लेते हैं, है ना। लेकिन कई कल्चर्स, मतलब एक पर्टिकुलर कल्चर में, एक पर्टिकुलर ट्राइब में, आई थिंक समवेयर क्लोज टू पापुआ न्यू गिनी, वहाँ पे इसका मतलब होता है किसी को थ्रेटन करना। हालांकि मैं इस बात से कम्प्लीटली एग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप किसी को थ्रेटन तभी करेंगे जब आप उससे फियरफुल हों। और यहाँ पे किसी को थ्रेटन करने का और फियरफुल होने का जो फिजियोलॉजिक जो फंक्शन है वो काइंड ऑफ सिमिलर है। क्योंकि आप यहाँ पे दोनों केसेस में जो इसका जो फिजियोलॉजिक फंक्शन है दैट इज़ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ। ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि सम कल्चर्स आर बेटर एट एक्सप्रेसिंग सर्टेन इमोशंस। और एक पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे क्या होता है ना कि अगर मैं आपको एक फेशियल फीचर दे दूं कंटेम्प्ट का, तो कई बार लोग उसको गेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन 85% ऑफ द पीपल आर एबल टू गेस करेक्टली जब कोई उनकी तरफ स्माइल करता है या फेक स्माइल करता है। ठीक है। तो पीपल्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्माइल एंड फेक स्माइल इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल अदर इमोशंस। ठीक है। ये एक चीज़ मैंने पढ़ी थी वेनेसा वैन एडवर्ड्स जी की किताब में, कैप्टिवेट नाम की किताब है कम्युनिकेशन पे। और हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ जो कि मैंने फील की है कई बार, क्या होता है कि जब मैं लोगों से चैट करता हूँ ना, तो आई समटाइम्स फील कि आई कैन फील द अदर पर्सनस इमोशंस, जो कि थोड़ी अजीब बात है। मतलब जैसे कि अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं देन यू कैन फील द अदर पर्सनस इमोशंस। लेकिन जब आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि जब कई बार आप किसी से बात करते हैं एंड यू नो दैट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तब उससे उसके मुंह से जब आप एक पर्टिकुलर तरह की बात सुनते हैं, है ना, देन यू कैन काइंड ऑफ गेस कि वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, विच काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट दिस पर्सन इज इन, है ना। बिकॉज द ह्यूमन माइंड कैन रीड पैटर्न्स एंड इट इज़ वेरी गुड एट रीडिंग पैटर्न्स। एक्चुअली जो ईसीजीज पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसमें जो एक ट्रेन डॉक्टर होता है, ही कैन रीड बेटर एन ईसीजी देन अ कंप्यूटर। ठीक है। अभी इतने ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसकी उसकी बात हो रही हैं, लेकिन अभी भी ईसीजीज को पढ़ने में एक डॉक्टर जो होता है वो बेटर होता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, एक बात क्या हुई कि मैं एक बार किसी अपने दोस्त से चैटिंग कर रहा था, लाइक बगैती कर रहा था शायद किसी ग्रुप पे, इस पे तो क्या हुआ, उसने उसने ऐसा बोला, लाइक at the end of the day it's all about validation, and I kind of felt that this person is a bit sad when he's saying this, kind of sad, kind of calm. And what's kind of strange is that I did not feel so much guilt. I mean, maybe the person was kind of guilty, I don't know, maybe, I don't know. Anyway, गिल्ट में और रिमोर्स में क्या फ़र्क होता है, आई डोंट नो। But I'll tell you what is the difference between jealousy and envy. Envy is something that is related to material possessions, और jealousy is something that is related to relationships, है ना। जैसे कि जलन,
और एनवी लिटरली, एनवी का लिटरली मतलब, एन का मतलब तो होता है अंदर और वी का मतलब होता है विजन। तो एनवी का मतलब होता है किसी को आंख गड़ा के देखना, विथ डैगर लाइक आईज। और इमोशन का मतलब होता है, ई का मतलब होता है बाहर लाना, और मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो इमोशन वर्ड जो है वो लैटिन से है, उसका लिटरली मीनिंग होता है दैट विच ब्रिंग्स आउट इमोशन, दैट विच ब्रिंग्स आउट मोशन।